Hello everyone. I am Neeraj from Simage College Patna. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था हाउ टू राइट जावा प्रोग्राम, हाउ टू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। ठीक है। आज मैं एक प्रोग्राम को लेकर उस प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे जो जावा का मेन मेथड लिखते हैं। आप जानते हैं कि जावा का मेन मेथड होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो इसमें जावा को मेन मेथड को कितने तरीके से लिख सकते हैं और उसमें पब्लिक का मतलब क्या है, स्टैटिक का मतलब क्या है, वॉइड का मतलब क्या है, मेन क्या होता है, उस चीज को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है। जिसमें आपको इस वीडियो को वॉच करने के बाद कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा कि जावा का मेन मेथड का सारा जो कीवर्ड्स है वो क्या है। ठीक है। और मेन मेथड को कितने तरीके से आप लिख सकते हैं। जावा का मेन मेथड को आप चार तरीके से लिख सकते हैं, चार या पांच तरीके से लिख सकते हैं। जैसे आइए पहले मैं एक सिंपल प्रोग्राम लिख लेता हूं। यहाँ पे मैंने नोटपैड स्टार्ट किया। ठीक है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग मैंने लिखा क्लास। आप जानते हैं कि एवरी जावा प्रोग्राम्स मस्ट बी रिटन विद इन क्लास। क्लास मैंने यूज कर लिया। ठीक है। और यहाँ पे क्लास का नाम मैंने दिया है। ठीक है। डेमो, डेमो नाम का क्लास बना दिया। ओके। और इसमें जावा का मेन मेथड लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है। स्ट्रिंग आर्क्स। ओके। ये जावा का मेन मेथड है और इसमें मैंने एक मैसेज को प्रिंट करा दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके। और यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम टू, वेलकम टू जावा। ओके। अब यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे क्लोज किया और यहाँ पे मैंने क्लास को क्लोज किया। ओके। तो ध्यान दीजिए। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लास, क्लास एक कीवर्ड है जो क्लास बनाने के लिए यूज करते हैं, राइट। डेमो यहाँ पे क्लास नेम है। डेमो यहाँ पे क्लास नेम है, याद रखिएगा जो भी क्लास का आप नाम देंगे। ठीक है। तो डेमो इज ए क्लास नेम। क्लास कीवर्ड है, राइट, जो क्लास डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं। और ये हमेशा याद रखेंगे कि एवरी जावा प्रोग्राम मस्ट बी रिटन विद इन क्लास। जावा में अगर एक सिंपल मैसेज भी प्रिंट कराना है तो आपको क्लास के अंदर ही उस कोडिंग को लिखना होगा। ओके। अब मैंने क्लास को स्टार्ट किया और क्लास को यहाँ पे क्लोज किया गया है। क्लास के अंदर मेन लिखा गया, ये है हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये जावा का मेन मेथड है। कैसे सी का मेन फंक्शन होता है, वॉइड मेन लिखते हैं। ठीक है। ये हमारा जावा का मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग्स। इसमें सभी का मतलब आपको समझना होगा। पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है, ये स्ट्रिंग आर्ग्स क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं समझा देना चाहता हूं कि यहाँ पे जो जावा का मेन मेथड है इसको कितने तरीका से लिख सकते हैं। एक तो फर्स्ट तरीका ये हो गया, यहाँ पर देखिए मैंने कमेंट सेक्शन में इस चीज को लिख रहा हूं। ओके। और मैंने यहाँ पर फर्स्ट तरीका है ये लिखा। दूसरा तरीका यहाँ पर क्या है वो चीज देखिए। मैं बता देता हूं कि पब्लिक और स्टैटिक ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता है। पब्लिक स्टैटिक ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता है। हम स्टैटिक पहले भी लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि मैंने इस स्टैटिक को यहां से हटा दिया और यहाँ पे स्टैटिक पहले रख दिया, ये भी वर्क करेगा। ओके। दो मेथड जान गए। थर्ड मेथड, थर्ड मेथड है यहाँ पर कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। आर्क्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एरे ऑब्जेक्ट है। ठीक है। मैं बताऊंगा ये स्ट्रिंग क्लास का
यहाँ पर आर्ग्स क्या है, आर्गुमेंट्स, जिसको हम लोग कमांड लाइन आर्गुमेंट्स में यूज करते हैं। जस्ट एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे। तो ये जावा में एरे का रूल है कि स्क्वायर ब्रैकेट को वेरिएबल नेम के पहले भी रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम पहले भी रख सकते हैं। ये देखिए पहले मैंने रख दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जावा का रूल है, जब आप एरे पढ़ोगे तो वहां पर देखना स्क्वायर ब्रैकेट को हम वेरिएबल नेम के पहले और वेरिएबल नेम के बाद भी रख सकते हैं। ठीक है। और नाम भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अर्क्स की जगह पर, ये तो वेरिएबल ऑब्जेक्ट है, अब मैंने यहाँ पर नाम दे दिया सीमेज, ये दे सकते हैं। तीन तरीका ये भी जान गए। चौथा तरीका क्या है, चौथा तरीका हमारा यहाँ पर ये रहा। स्ट्रिंग अर्क्स को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जो आगे पढ़ोगे, थ्री डॉट्स, इसको कहते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स, जो जीरो आर्गुमेंट या मल्टीपल आर्गुमेंट्स को रखता है। आगे आप पढ़ेंगे वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसको कॉल करते समय तुम पैरामीटर का वैल्यू सप्लाई कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, वन भी कर सकते हो, टू भी कर सकते हो, मल्टीपल आर्गुमेंट सप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। तो ये चार तरीके से तुम जावा का मेन मेथड को लिख सकते हो। ये क्लियर हो गया, चारों में से कोई कॉन्सेप्ट। ये हमेशा सन सर्टिफिकेशन, जब अब तो सन सर्टिफिकेशन नहीं, ऑरेकल का जा हो चुका है जावा, तो ऑरेकल सर्टिफिकेशन में जावा का अगर तुम स्पेशलाइजेशन करोगे तो उस केस में ये सब क्वेश्चंस पूछा जाता है। ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि यहाँ पे पब्लिक का मतलब क्या है। ध्यान दो सभी लोग, ये लाइन तो मैंने समझा दिया था। ठीक है, पब्लिक का मतलब है, पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है, जो आपको सी प्लस प्लस से भी मालूम होगा। पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है जो ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी भी मेथड के पहले पब्लिक लगा है तो कहीं पर भी एक्सेस होगा। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो जेवीएम है हमारा, ठीक है, जब जब जावा प्रोग्राम को तुम, ठीक है, जब एग्जीक्यूट कराओगे, कंपाइल करोगे, तो जो जेआरई होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है, तो जेआरई क्या होता है कि मेन मेथड को एज ए पब्लिकली एक्सेस करता है। मेन मेथड को एज ए पब्लिकली एक्सेस करता है। ठीक है, अगर अगर हमारा मेन मेथड पब्लिक नहीं होगा तो जीआरई इस मेन मेथड को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो कोई पूछेगा कि जावा का मेन मेथड पब्लिकली क्यों डिफाइन होता है, तो रीजन यही आपको बताना होगा कि जेआरई हमारे जावा का मेन मेथड को पब्लिकली ही एक्सेस करता है। अगर तुम पब्लिक के जगह यहाँ पर क्या यूज कर दोगे, प्राइवेट यूज कर दोगे, प्रोटेक्टेड यूज कर दोगे, डिफॉल्ट यूज कर दोगे, तो वहां पर वो विजिबल ही नहीं होगा, एक्सेस ही नहीं होगा। ओके, अब है आपका स्टैटिक। स्टैटिक अगर आप सी प्लस प्लस पढ़े होंगे तो याद होगा कि जिस मेथड के पहले स्टैटिक लगा हुआ रहता है, उस मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। यानी कहने का मतलब कि स्टैटिक मेथड कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, राइट। ठीक है, तो यहां पर जेवीएम जो होता है, जब जावा प्रोग्राम को जब जावा प्रोग्राम को कंपाइल करता है, जावा कंपाइलर जब जावा प्रोग्राम को कंपाइल करता है, और जेवीएम का काम होता है क्लास को मेन मेमोरी में लोड करना। तो जब क्लास को मेन मेमोरी में लोड करता है, तो मेन मेन फंक्शन को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होता है, मेन मेथड डायरेक्ट कॉल हो जाता है। आ रही बात समझ में? जब जेवीएम, ठीक है, क्लास को मेन मेमोरी में लोड करेगा, ठीक है, तो वहां पे उसको एक्सेस करने के लिए, मेन मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि मेन मेथड ऑफ जावा इज स्टैटिक। ओके, अब यहां पर वॉइड है। आपको सी सी प्लस प्लस से कॉन्सेप्ट मालूम होगा कि जिस फंक्शन के पहले वॉइड लगा हुआ रहता है, वो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो जावा का मेन मेथड वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ओके, अब है यहाँ पे मेन। किसी भी प्रोग्रामिंग में मेन फंक्शन का नाम मेन ही रखा गया है। ठीक है, सी में भी देखते हो मेन, सी प्लस प्लस में भी मेन, VB डॉट नेट में सब मेन है, सी शार्प डॉट नेट में भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। यानी मेन लगा हुआ रहेगा। जो प्रोग्रामिंग, जो लैंग्वेज कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, उसमें मेन जरूर होगा। लेकिन यहाँ पर मेन मेथड में हमेशा वन पैरामीटर पास किया जाता है। ठीक है, एज
ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्ट्रिंग क्लास, एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्ट्रिंग क्लास। ये हमारा अर्ग्स यहां पर एरे ऑब्जेक्ट है। अर्ग्स कहने का मतलब आर्गुमेंट्स। एरे ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, और एक किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग यहाँ पे क्लास है। जावा में स्ट्रिंग क्या है? क्लास है, जो स्ट्रिंग वैल्यू को होल्ड करता है। लेकिन यहाँ पर एरे टाइप का है, वन डायमेंशनल। तो ये अर्ग्स नाम का जो ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग क्लास है तो अर्ग्स क्या है? ऑब्जेक्ट। और स्ट्रिंग किस तरह के वैल्यू को रखता है? स्ट्रिंग टाइप का। तो ये मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करेगा। तो इसको कहां पे यूज करेंगे? जब जावा में कमांड लाइन आर्गुमेंट्स पढ़ोगे, तो वहां पे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम इस एरे ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे कमांड लाइन के लिए। ओके, तीन तरह से इनपुट होता है। एक कंपाइल टाइम इनपुट, जो वेरिएबल में ही, प्रोग्राम में ही वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज कर लेते हो। एक रन टाइम इनपुट, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद वैल्यू जो सप्लाई करते हो। और एक कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय वैल्यू सप्लाई करना। वही हमारा कमांड लाइन आर्गुमेंट कहलाता है। तो जब कमांड लाइन आर्गुमेंट को जावा में इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां पे यूज करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि सर, अगर कमांड लाइन आर्गुमेंट बेस्ड प्रोग्राम हम नहीं बना रहे हैं तो इसको सप्लाई करना मैंडेटरी नहीं है? नहीं। जेवीएम जब भी मेन मेथड को एक्सेस करता है तो उसमें हमेशा देखता है कि उसमें स्ट्रिंग टाइप का एरे ऑब्जेक्ट सप्लाई किया गया है या नहीं। ये जरूरी है, इसको आपको रखना ही होगा। हाँ, इसका यूज कहाँ पे करना है? कमांड लाइन आर्गुमेंट्स में करना है। ओके, अब यहां पर हम लोग आते हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन जो देख रहे हैं, जैसे सी में आप प्रिंटफ यूज करते हो, राइट? सी में प्रिंटफ यूज करते हैं, सी प्लस प्लस में सी आउट यूज करते हैं, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करते हो। उसी तरह से आउटपुट के लिए, जावा प्रोग्राम में प्रिंट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन यूज करते हैं। एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि जावा का जो भी लाइब्रेरी है वो पैकेज के अंदर है। पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ क्लास, और क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड। तो स्ट्रिंग यहां पर क्या है? क्लास है। स्ट्रिंग क्या है? क्लास है। और क्लास का फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा कैपिटल होता है, याद रखना। क्लास का फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा क्या होगा? कैपिटल। और सिस्टम भी यहां पर क्लास है। इस सिस्टम का एस भी यहां पर क्या है? कैपिटल है। और सब्सिक्वेंट वर्ड का भी फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है। जैसे क्लास का नाम लिया मैंने, दो तीन वर्ड का, डेटा इनपुट स्ट्रीम, तो डी तो कैपिटल होगा ही। तुमको लग रहा है ना कि डेटा इनपुट स्ट्रीम में तीन वर्ड है? डेटा इनपुट स्ट्रीम, तो डी भी कैपिटल होगा, आई भी कैपिटल होगा, स्ट्रीम का एस भी कैपिटल होगा। बफर्ड रीडर, बी भी कैपिटल होगा, आर भी कैपिटल होगा। स्कैनर क्लास तो एक वर्ड का है तो एस कैपिटल होगा। सिस्टम तो एस कैपिटल होगा। तो जो भी क्लास है वो किसी न किसी पैकेज में होता है। तो स्ट्रिंग जो क्लास है ये हमारा जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर अवेलेबल है। सिस्टम जो क्लास है ये भी हमारा जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर अवेलेबल है, राइट? और जावा का एक डिफॉल्ट पैकेज होता है, जिस पैकेज का नाम है जावा डॉट लैंग। लैंग कहने का मतलब लैंग्वेज, जो जावा का सबसे लार्जेस्ट पैकेज है। कोई तुमसे पूछ सकता है कि जावा का डिफॉल्ट पैकेज क्या है, तो लैंग पैकेज है। और इस डिफॉल्ट पैकेज कहने का मतलब कि इसको इंपोर्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। कैसे सी में हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, सी प्लस प्लस में हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, उसी तरह से पैकेज को हम लोग क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर पैकेज को इंपोर्ट करना होगा तो सबसे ऊपर में यहाँ पर आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा? इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्टार, ठीक है। इंपोर्ट एक कीवर्ड है। इंपोर्ट क्या है? कीवर्ड है, जिसके थ्रू हम जावा प्रोग्राम में पैकेज को क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड के थ्रू, राइट? पैकेज का नाम क्या है? जावा डॉट लैंग पैकेज, ठीक है। सभी का सुपर पैकेज होता है जावा। जावा इज ए सुपर पैकेज, ओके। तो सुपर पैकेज है, और यहाँ पर लैंग, यहाँ सब पैकेज हो गया, और ये डिफॉल्ट पैकेज है, और साथ में लार्जेस्ट पैकेज भी है। डॉट स्टार क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑल क्लासेज ऑफ दैट पैकेज। स्टार रिप्रेजेंट करेगा ऑल क्लासेज ऑफ दैट पैकेज। तो लैंग पैकेज ऑप्शनल है, यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, इसलिए मैंने इंपोर्ट नहीं किया था। स्ट्रिंग क्लास हमारा किसके अंदर है? जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर है। सिस्टम क्लास हमारा किसके अंदर है? जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर है, ओके।
तो सिस्टम भी यहाँ पर क्या है, क्लास। आउट यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है। जो प्रिंट राइटर क्लास आगे पढ़ोगे फाइल हैंडलिंग में, प्रिंट राइटर का ये स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है। आउटपुट यानी मैसेज को प्रिंट कराने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। और उसी प्रिंट राइटर का एक मेथड होता है प्रिंट एलएन। प्रिंट एलएन का काम क्या है, न्यू लाइन में मैसेज को क्या करता है, प्रिंट करता है। आप यहाँ पे प्रिंट एलएन लिख सकते हो तो न्यू लाइन में प्रिंट करेगा, यहाँ पर प्रिंट लिखोगे तो सेम लाइन में प्रिंट होगा। और एक चीज और बता देना चाहते हैं, यहाँ पे तुम प्रिंटफ भी यूज कर सकते हो। जब प्रिंटेरन की जगह प्रिंटफ लिखोगे तो सी स्टाइल प्रिंटफ यूज होता है, यानी टाइप स्पेसिफायर भी, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज करना होगा। तो यहाँ पर प्रिंटफ भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर मैसेज दे दिया। तो ये रहा प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया ही था कि प्रोग्राम कैसे कंपाइल करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे। तो मेन मेथड को, ये चारों तरीका को आप क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सिंपल प्रोग्राम का हर टर्म आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।